अभी हम 41 से लेकर 50 तक कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है एक्सेस के साथ टू। इसे एक्सेस पढ़ते हैं, नीचे लिख दिया एक्सेस, एक्सेस टू याद रखेगा हमेशा। और एक्सेस टू की हिंदी होती है तक पहुंच, तक पहुंच है। मेरा एक्सेस तो डीएम तक है। इसको सेंटेंस में यूज किया, राम हैज एक्सेस टू द डीएम। राम का पहुंच है डीएम तक। किसी भी पोस्ट के पहले द लिखते हैं, इसलिए द लिख दिया यहाँ पे। आप आर्टिकल्स में पढ़े हैं, पढ़ेंगे भी फिर से। तो एक्सेस टू हो गया, हिंदी तक पहुंच, और सेंटेंस में यूज करके दिखा दिया आपको। नेक्स्ट है कंपटीशन फॉर। दो मिलेगा इसके साथ, एक मिलेगा कंपटीशन फॉर और दूसरा मिलेगा कंपटीशन विद। कंपटीशन फॉर का मतलब होगा जब किसी पर्पस के लिए आप प्रतियोगिता करेंगे तब कहेंगे कंपटीशन फॉर, हिंदी हो जाएगी के लिए प्रतियोगिता। और जब किसी आदमी के साथ आप प्रतियोगिता करेंगे तब वहां कहेंगे कंपटीशन विद, और हिंदी होगी से प्रतियोगिता। तो क्यों होगा आप समझ गए हैं। तो एवरीबॉडी डज कंपटीशन फॉर सक्सेस, सभी लोग या प्रत्येक प्रतियोगिता करते हैं सफलता के लिए। तो यहाँ पे पर्पस हो गया और इधर पर्सन हो जाएगा। इधर कर देते हैं पर्पस, आपको ध्यान रहेगा, और इधर करेंगे पर्सन। ठीक, तो कंपटीशन विद, कंपटीशन पढ़ते हैं इसको एक्चुअली, कंपटीशन विद से प्रतियोगिता। श्लोक डज कंपटीशन विद श्याम, श्लोक श्याम से प्रतियोगिता करता है। ये हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कंपटीशन के साथ दो होता है, फॉर भी होता है और विद भी होता है। कब फॉर होगा कब विद होगा ये भी ध्यान रखना है। एक और है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ भी दो आता है। इंटरेस्ट के साथ आता है ऑन और इंटरेस्ट के साथ आता है इन। जब ऑन आता है इसका मतलब होता है पर सूद। आप जानते भी इंटरेस्ट का मतलब सूद होता है, ब्याज होता है। हाँ, तो ये तो ठीक है। जो मनी होता है उस पे जो इंटरेस्ट आता है उसके साथ लगाते हैं हम ऑन। और जब किसी पर्सन में हमारा इंटरेस्ट होता है तब लगाते हैं इन। कैसे? पीपल अर्न इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, लोग सावधि जमा पर, फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है सावधि जमा, और नहीं हिंदी बोलना है तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट बोल दीजिए। तो लोग सावधि जमा पर सूद अर्न करते हैं, अर्जित करते हैं। अर्न मतलब अर्जित करना, अर्जित करना। लोग सावधि जमा पर सूद अर्जित करते हैं। दूसरा इंटरेस्ट इन, पर्सन में होगा, है ना। जैसे अ टीचर हैज इंटरेस्ट इन ओबीडिएंट स्टूडेंट्स, एक शिक्षक का, हिंदी होती है इंटरेस्ट इनका में रुचि। हाँ, एक शिक्षक रखता है रुचि, रुचि, रुचि कहाँ गई यहाँ पे, सॉरी, इंटरेस्ट रखता है आज्ञाकारी छात्रों में। एक टीचर आज्ञाकारी छात्रों में इंटरेस्ट रखता है। ये हो गया इंटरेस्ट इन का यूज। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट के साथ भी दो, ऑन और इन। ऑन तो याद रहेगा सूद पे होता है, और इन पर्सन पे इंटरेस्ट जब होता है हमारा तो उसे कहते हैं इन। कंपटीशन फॉर और कंपटीशन विद भी याद रखना है आपको, और एक्सेस टू भी बहुत बार बार पूछता है एग्जाम में। तो इस तरह से एक स्लाइड कंप्लीट कर लिया है। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा स्लाइड देखिए, अबंडेंस ऑफ, इसे पढ़ते हैं अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, ऑफ मतलब की प्रचुरता, हिंदी होगी की प्रचुरता। अबंडेंस ऑफ की हिंदी होगी की प्रचुरता। देखिए यूज आप कैसे, सिंपल यूज है। देयर इज अबंडेंस ऑफ मिनरल्स इन झारखंड, झारखंड में मिनरल्स मतलब खनिजों की, झारखंड में खनिजों की प्रचुरता है, झारखंड में खनिजों की प्रचुरता है। ये हो गया अबंडेंस ऑफ का। अब है नीड फॉर, नीड फॉर की हिंदी क्या होती है, सिंपल सी, के लिए जरूरत।
आप सिंपली यूज कर सकते हैं, मीरा नीड्स मनी फॉर एडमिशन टू योगा क्लास। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दे दिया है, एडमिशन के साथ टू आता है, आपने पढ़ लिया है पहले इसलिए उसको दे दिया है एडमिशन टू। इस पर पहले से पढ़ लिया है, एडमिशन टू होता है, यूज किया एडमिशन टू योगा क्लास, राइट। लेकिन नीड फॉर पे बात करते हैं, मीरा नीड्स मनी फॉर एडमिशन टू योगा क्लास। यहाँ पे आपने अभी तक जितने एग्जाम्पल्स देखे मेरे से, उस वर्ड के तुरंत बाद प्रीपोजिशन हो रहा था, लेकिन कभी कभी प्रीपोजिशन जो वर्ड है उसके बाद में कहीं और भी हो जाता है, तुरंत बाद नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे नीड्स के बाद इधर फॉर आ गया है मनी के बाद, तो नीड्स के साथ फॉर आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि तुरंत बाद ही आएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आ जाता है। लेकिन यह इसके मतलब किसी और वर्ड के बाद भी प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं जहां पे सुटेबल लगता है। तो यहाँ पे मीरा नीड्स मनी फॉर एडमिशन टू योगा क्लास, यहाँ पे हो गया मीरा को पैसे की जरूरत है योगा क्लास में एडमिशन के लिए। मीरा को पैसे की जरूरत है योगा क्लास में एडमिशन के लिए, इस सेंटेंस का सिंपल सा मीनिंग है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दे दिया है एडमिशन टू का यूज करके। गेस एट, गेस एट का हिंदी होता है का अनुमान लगाना। राम गेसेस एट हिज सक्सेस एट द एग्जाम, राम अनुमान लगाता है अपने सफलता का, राम अपने सफलता का अनुमान लगाता है एग्जाम में। जो एग्जाम दिया हुआ है राम ने, उसमें अनुमान लगा रहा है कि मैं इस बार तो निकल जाऊंगा। तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे राम गेसेस एट हिज सक्सेस एट द एग्जाम। ये हो गया केस एट का। फिर है एडमिशन टू। ओ, एडमिशन टू फिर डाल दिया क्या? ठीक है, यही एडमिशन टू है, पहले नहीं बताया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट। एडमिशन टू, राम हैज गॉट एडमिशन टू इंटरमीडिएट, राम ने प्राप्त किया है एडमिशन, राम ने एडमिशन प्रवेश प्राप्त किया है इंटरमीडिएट में। एडमिशन टू का क्या हिंदी है? में प्रवेश, तो में डालेंगे टू का मतलब, तो राम ने इंटरमीडिएट में प्रवेश प्राप्त किया है। ये हो गया हिंदी एडमिशन टू का। फिर है कैंडिडेट फॉर, कैंडिडेट फॉर हिंदी होती है के लिए उम्मीदवार। चुनाव के लिए लोग लड़ते हैं ना, चुनाव के लिए उठते हैं तो कहते हैं कैंडिडेट है वो। हाँ, ऐसे ही अनेक तरह के चुनाव होते हैं, चाहे हो सकता है कि किसी को प्रिंसिपल बनना है तो कहता है कि मिस्टर ABC ही कैंडिडेट लग रहा है प्रिंसिपल बनने के लिए, राइट। सो यहाँ पे कैंडिडेट फॉर की हिंदी है के लिए उम्मीदवार। मेघ इज कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए मेघ उम्मीदवार, प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए मेघ उम्मीदवार है, ऐसी हिंदी होगी। तो हमने कंप्लीट किया है अबंडेंस ऑफ, नीड फॉर, गेस एट, एडमिशन टू, कैंडिडेट फॉर। इसमें से कौन इंपॉर्टेंट नहीं है कहना मुश्किल है, इसलिए आपको सबको ध्यान से बार बार पढ़ना चाहिए। अभी देखिए, हमने इसके पहले कर लिया है एक्सेस टू, कंपटीशन फॉर, कंपटीशन विद, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट इन।